हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इरोटेरिया करंट अफेयर से फटाफट 100 का सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, गेम और साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट का स्टडी करेंगे। हम अपना पहला वीडियो जो पहले ही अपलोड हो चुका है, इसमें हम नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके साथ ही दो और सेट पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम यहाँ पर यह तीसरा हमारा पार्ट है जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साइंस और गेम से रिलेटेड होने वाला है। चलिए हम इसे स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। AIER द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह लाहौर है। पाकिस्तान का शहर लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? यह बनी है रियाना बरनावी। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष यात्रा की है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यह बनी है सुल्तान अल नयादी। देखिए, यहाँ से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन दोनों ही हो, क्वेश्चन ए हो चाहे ऑप्शन ए, दोनों तो ज़रूर होगा। और दोनों में आपको कन्फ्यूजन तय है, क्योंकि दोनों ही नाम थोड़ा अटपटा सा है। दोनों ही अरबियन कंट्री की तरह नाम लिखा हुआ है और है भी ये लोग अरबियन कंट्री से, अरब से ही बिलोंग्स करते हैं। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, तो यह बनी है रियाना बरनावी। जबकि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं सुल्तान अल नयादी। देखिए, यहाँ से दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं। यदि UAE से जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं वो एक जेंट्स है, जो पहला ही यात्री है, तो वह नाम में सुल्तान आपको मिलेगा। जबकि सऊदी अरब की वो महिला यात्री है जिसमें रियाना नाम से लगता है, रियाना है। आप कुछ दिन पहले रियाना का डांस बड़ा ही वर्ल्ड फेमस हुआ था मुकेश अंबानी के शादी में। तो इस तरह से रियाना नाम से आपके महिला लगेगा, तो वो सऊदी अरब की पहली महिला बनी है रियाना बरनावी। जबकि UAE की पहले अंतरिक्ष यात्री बने सुल्तान अल नयादी। यदि क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि आपको मेल या फीमेल करना डिफरेंट हो जाए और दिक्कत होने लगे, तो ऐसे याद रखिए, सऊदी अरब से जो अंतरिक्ष यात्रा किया है वो दो नाम से सऊदी अरब है, सऊदी और अरब, वहाँ पर रियाना बरनावी। जबकि UAE संयुक्त अरब अमीरात 3 वर्ड है, तो वहाँ पर 3 वर्ड वाले सुल्तान अल नयादी। इस तरह से आप लिंक करके दो में से एक फिल्टर, 4 ऑप्शन होगा, 4 में से आपको 2 ऑप्शन तो आप खुद ही फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि अरब कंट्री की, अरब मुल्क की नाम नहीं होगा। 2 में डिफिकल्ट होगा, दोनों के मैं आपको बता दिया हूँ। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोलियों को मंजूरी दी गई है? तो वह जापान है। जापान में हाल ही में गर्भपात की गोलियों की मंजूरी दे दिया गया है, उसे लोग आसानी से ले सकते हैं। और हाल ही में कौन सा देश है जो गर्भपात को अधिकार प्रदान किया है, गर्भपात का अधिकार जनता को दिया है? तो वह देश है फ्रांस। IIT मद्रास ने देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है, तो वह है तंजानिया। तंजानिया में IIT मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अपना ब्रांच, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच स्थापित किया है। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, विदेशों में अपनी पहली परिसर बनाने वाली, पहली ब्रांच बनाने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी IIT है? तो यह IIT मद्रास है। IIT मद्रास अपना पहला ब्रांच तंजानिया में स्थापित किया है। या IIT मद्रास इनमें से किस देश में अपनी पहली ब्रांच स्थापित किया, पहला परिसर बनाया है? तो याद रखेंगे तंजानिया में हुआ। दूसरा हो जाएगा। और दूसरा यूनिवर्सिटी कौन सा है जो विदेशों में अपनी ब्रांच स्थापित किया है, अपना परिसर स्थापित किया है? तो IIT दिल्ली है।
किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो वह देश है बहरीन। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो वह नॉर्वे में चलाया गया है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश बना है? तो वह देश बना है घाना, जो अफ्रीकन कंट्री है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया सारा। सारा एक रोबोट है जो दुबई एयरपोर्ट पर एक सहायक की भूमिका निभा रहा है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह कामी रेता शेरपा ने बनाया। 27 नहीं, वह 30 बार बनाया है। वो अब तक 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। वह नेपाल से हैं। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो वह देश नेपाल है। नेपाल 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। उसके साथ नाटो में के सदस्य की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 31 हो गई। कहने का मतलब फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य है, जबकि अब तक नाटो में मार्च में भी एक मेंबर नाटो का बना है। नाटो में अब टोटल 32 मेंबर हैं। तो आपको याद रखना होगा कि नाटो का 32वां मेंबर कौन है? तो नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन है। याद रखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन रिसेंटली ही बना है, दोनों नाटो का सदस्य बना है। नाटो 1949 में संग्रह बना था। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का 31वां संगठन 31वां मेंबर जो है फिनलैंड है और 32वां मेंबर स्वीडन है। टोटल अभी तक में 32 मेंबर है नाटो की। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो वो तिब्बत को घोषित किया गया है। अब जैसे कि आप जानते होंगे तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। वो सबसे कम स्वतंत्र क्या स्वतंत्र ही नहीं है, वो गुलाम देश कहा जाए तो सही है। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी को घोषित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? वो श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास खोला है? तो वह देश है ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? वह देश चीन है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? अमेरिका में। और 2024 वाले डेटा भी आ चुका है। 2024 में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भी विश्व में सबसे अधिक यूनिकॉर्न अमेरिका में ही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है, जो आप जानते होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोनों ही कन्फ्यूजिंग हैं। आपको उसे याद रखना है और याद ही नहीं, आपको VVI करके याद रखना है। पहला क्वेश्चन यही जो आपके स्क्रीन पर है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? कौन है? तो वो अमेरिका है। यदि यहाँ पर 22-23 की जगह 23-24 कर दिया जाए, तो 2022-23 की जगह पर 2023-24 कर दिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है। इस क्वेश्चन को आपको रट करके रखना है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसे रट जाइए।
2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था और 2023-24 में सबसे बड़ा भागीदार चीन बन चुका है। एक एक क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन से, भारत अपना सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है जिससे भारत को लाभ मिलता है? मतलब आयात या निर्यात, मतलब निर्यात हम कोई सामान भेजते हैं, बेचते हैं तो उससे मुझे धन मिलता है, आयात करते हैं तो हम धन किसी को देते हैं। तो यदि आयात निर्यात की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा जो हम निर्यात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो धन कमाते हैं, तो वह देश अमेरिका है। यदि क्वेश्चंस में पूछा जाए, 2022-23 में भी था और 23-24 में भी क्वेश्चन पूछा था, तो दोनों में भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, जहाँ पर भारत प्रॉफिट में होता है, वह देश अमेरिका है। जबकि सबसे ज़्यादा आयात हम जिस देश से करते हैं वह देश चीन 22-23 में भी था और 23-24 में भी है। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना, पूरी तरह से कन्फ्यूजन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तो चीन, 2022-23 में भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात जिसे किया है अमेरिका को, 23-24 में भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया है। फिर याद रखें, 2022-23 में जो भारत सबसे ज़्यादा आयात किया है वह चीन से किया है, और 2023-24 में भी भारत जिस देश से सबसे ज़्यादा आयात किया है तो वह देश चीन ही है। ठीक है। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रशिक्षण प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह भारत। भारत में जो प्लेन चलाने वाले महिला पायलट की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। एशिया का सबसे बड़े जो 4 मीटर का है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वहाँ से रिलेटेड हमें वेरी इंपॉर्टेंट कुछ कलेक्शंस हैं, देखते हैं। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? उसका नाम है रामबान। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? यह देश है फिनलैंड। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? यह स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी एवं अंतिम पनडुब्बी को समुद्री प्रशिक्षण किया है? तो है बागसीर। केनिया अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? मतलब केनिया का जो अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह उन्होंने लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाइफा-1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? यह SpaceX कंपनी ने लॉन्च किया है, और SpaceX कंपनी का मालिक वो है एलन मस्क, जो आप जानते भी होंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया जिसे जीनिया फूल के पौधे की खेती की, जिसमें उन्होंने जीनिया फूल की पौधे की खेती की? तो वह देश है नासा। वो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में एक उद्यान लगाया है जिसमें उन्होंने जीनिया फूल की खेती की है। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो वह गुजरात के तट से टकराया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पर टॉपिक है वह है खेलकूद। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित हुई है? वह दुबई में आयोजित है, जो UAE का एक शहर है। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है? तो वह है अभिलाष टॉमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये है किम कॉटन।
आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो वह विराट कोहली है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? यह है युजवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंद 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यह यशस्वी जायसवाल के पास में है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बाबर आजम बने हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? यह टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है, जिन्होंने वनडे, टेस्ट, वनडे महिला की, T20 पुरुष, T20 महिला, इन सभी अंडर 20, अंडर 19 जितनी भी टाइप की आईसीसी के द्वारा टूर्नामेंट कराए जाते हैं, उन सभी का खिताब ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत लिया गया है, जिसमें उन्होंने वनडे का जो वर्ल्ड कप 6ठी बार जीता है। वो भारत में वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था, भारत को ही हरा के उन्होंने 6ठी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? यह नीरज चोपड़ा है। बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? एडिडास को चुना गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो एडिडास को चुना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण पारिस्थितिकी। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो ये सांची बना है, जो एमपी में है। किस राज्य में पहली मैग्रोपिटा पक्षी जनगणना की गई है? तो वह उड़ीसा में की गई है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नौ किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वह केरल में शुरू हुआ है। केरल में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पर्यटक नौ चालू हुआ है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो वह भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? वह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल ही उनका भी आंसर है। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय की संख्या है, और यह एग्जाम एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की बात किया जाए तो यह भी तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा रामसर। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।